हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। मैं गोकुल आज आपके लिए इस वीडियो में लेके आया हूँ क्लास 10th विज्ञान चैप्टर नंबर हमारा 5 चल रहा था, दैनिक जीवन में रसायन। इसका आज हम पार्ट 6 पढ़ने वाले हैं। पार्ट 5 हमने कंप्लीट कर लिए हैं और इस पार्ट में हम आज पढ़ेंगे पीएच स्केल के बारे में कि भाई पीएच स्केल होती क्या है, इसका उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है। तो ये सब जो है वो हम इस स्केल के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो पॉइंट होगा पीएच स्केल, ठीक है। तो हमें पता है कि जिस प्रकार जो शरीर का तापमान ज्ञात करने के लिए हम तापमापी का उपयोग करते हैं, ठीक उसी प्रकार अम्ल व क्षारों की सामर्थ्य ज्ञात करने के लिए या किसी विलयन की अम्लीय व क्षारीय प्रकृति ज्ञात करने के लिए पीएच स्केल का उपयोग किया जाता है। पहली बात आपको ये ध्यान में रखनी है, ठीक है। और ये जो स्केल होती है पीएच स्केल, ये क्या करती है, किसी भी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सांद्रता को बताती है। ध्यान रखना दो बातें इसमें कि जिस प्रकार शरीर का तापमान ज्ञात करने के लिए तापमापी का उपयोग होता है, ठीक उसी प्रकार किसी विलयन, चाहे वो अम्ल हो चाहे वो क्षार हो, उनकी प्रकृति ज्ञात करने के लिए जिस स्केल का उपयोग होता है उसे पीएच स्केल के नाम से जाना जाता है। सेकंड बात इसमें आपको बताई कि ये जो पीएच स्केल होती है वो किसी विलयन की अम्लीय प्रकृति, अर्थात हम बोल सकते हैं किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सांद्रता को ज्ञात करती है या हाइड्रोजन आयन की सांद्रता को बताती है। तो ये आपको कुछ बातें वो ध्यान में रखना है। अब इसमें देखो पीएच स्केल, ये हमने यहाँ पे लिख दिया पीएच। अब इस पीएच में देखो पी, एक शब्द है पी। पी जो है वो शब्द है, इसका जो अर्थ होता है जर्मन शब्द। एक ये पी शब्द यहाँ कहाँ से लिया है, जर्मनी से। जर्मन शब्द है पुसांस। पुसांस पोटेंज, ठीक है। तो पी का अर्थ क्या है, पुसांस या पोटेंज, अर्थात हम बोल सकते हैं, अर्थात ये क्या है, शक्ति का सूचक है। किसकी शक्ति, कि किसी विलयन में H+ और OH- आयन है, उसकी सांद्रता कितनी है। तो ये किसको, जर्मन शब्द पुसांस से लिया गया है। किसको, पुसांस एक जर्मन शब्द है जिसे पोटेंज के नाम से जानते हैं। पुसांस जर्मन शब्द है, उससे ये पीएच लिया है और ये किसका सूचक है, शक्ति का सूचक है, ठीक है। और जो इसमें एक आ रहा है H, ये H किसका सूचक है, हाइड्रोजन आयनों का। किसका सूचक है, हाइड्रोजन आयनों का, कि भाई किसी विलयन में हाइड्रोजन आयन कितने हैं, तो ये H+ आयन को बताता है। तो एक बात ये आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। और इसका निर्माण किसने किया था, 1909 में, सन 1909 में या 1909 ईस्वी में सोरेनसन नामक वैज्ञानिक। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसने किया था, सोरेनसन नामक वैज्ञानिक ने। सोरेनसन नामक वैज्ञानिक ने 1909 ईस्वी में किसका निर्माण किया था, पीएच स्केल का निर्माण किया था। ये आपको इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना है। किसने किया था, सोरेनसन नामक वैज्ञानिक ने 1909 ईस्वी में पीएच स्केल बनाई थी, उसका निर्माण किया था। और उन्होंने बताया था हाइड्रोजन जितने भी आयन हैं किसी विलयन में, हाइड्रोजन आयन की सांद्रता को घातांक को पीएच कहा। हाइड्रोजन आयनों
की सांद्रता के घातांक को pH कहा। इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना। किसने किया था? 1909 में सोरेनसन ने। और उन्होंने हाइड्रोजन, किसी विलेन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता के घातांक है, उसी को उसने क्या नाम दिया था? pH नाम दिया था। ठीक है, अर्थात हम बोल सकते हैं, यदि हम इसको परिभाषा के रूप में लिखें तो हम लिख सकते हैं हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता का ऋणात्मक लॉगरिथम, हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता का ऋणात्मक लॉगरिथम, या हम बोल सकते हैं लघुगणक, क्या कहलाता है? pH स्केल कहलाता है। यह हम लिख सकते हैं हाइड्रोजन आयन की सांद्रता का ऋणात्मक लघुगणक या ऋणात्मक लॉगरिथम pH कहलाता है। pH कहलाता है। हाइड्रोजन आयन की सांद्रता का ऋणात्मक लघुगणक क्या कहलाता है? pH कहलाता है। ठीक, तो ये आपको ध्यान में रखना है। इसका मतलब हम ऐसे लिख सकते हैं कि pH बराबर हाइड्रोजन आयन की सांद्रता है, उसका ऋणात्मक लघुगणक, तो -log10 ये है लघुगणक, और माइनस का मतलब ऋणात्मक लघुगणक हो गया। और किसका? हाइड्रोजन आयन की सांद्रता का लिख सकते हैं। तो pH बराबर क्या हो जाएगा? -log10 H+, तो H+, और इसको यदि ये डब्बा क्या प्रदर्शित करता है? सांद्रता को प्रदर्शित कर रहा है। तो ये पूरा किसको डिनोट करता है? यहाँ पे हाइड्रोजन आयन की सांद्रता। और ऋणात्मक चिन्ह, ऋणात्मक log10 का मतलब होता है लघुगणक या लॉगरिथम। तो pH बराबर क्या लिख सकते हैं? -log10 H+। अब देखो, विलेन जो होता है, चाहे अम्ल हो चाहे क्षार हो, तो इसमें H+ आयन होते हैं, मुक्त नहीं होते हैं। या हम बोल सकते हैं कि इसमें जो H+ आयन है वो मुक्त आयन नहीं होते हैं, और ये जल के साथ अभिक्रिया करते हैं। ठीक, अब कोई भी अम्ल है, कोई भी क्षार है, अब जैसे हमने ले लिया HCl, अब इसको जल के अंदर डालोगे तभी ये आयनों में टूटेगा। ये नहीं कि ये डायरेक्ट HCl और Cl माइनस में H+ और Cl माइनस में टूट जाए, बिल्कुल नहीं टूटेगा। इसको जब जल में अंदर डालेंगे तभी टूटेगा। और ये टूट के H+ जो आयन है ये मुक्त नहीं होते हैं और जल से अभिक्रिया कर लेते हैं, ये H+ और ये H2O। तो ये अभिक्रिया करके किसका निर्माण कर लेते हैं? H3O+, इसको बोलते हैं हाइड्रोनियम आयन। किसका निर्माण कर लेते हैं? H3O+, जिसको बोलते हैं हाइड्रोनियम आयन कहते हैं। इसलिए यदि हम pH स्केल को लिखें तो कैसे लिख सकते हैं कि pH बराबर -log10 H+ जल से अभिक्रिया करके किसका निर्माण कर लेगा? H3O+। तो इसको pH स्केल को हम इस प्रकार लिख सकते हैं, और यदि परिभाषा के रूप में लिखें तो हम इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं। तो ये आपको इसमें कुछ बातें जो है वो ध्यान में रखनी है कि भाई pH स्केल है उसको हम किस प्रकार से जो है वो प्रदर्शित कर सकते हैं। ठीक है, अब उसके बाद में ये ध्यान रखना है कि कोई भी विलेन है, जैसे मान लो हमारे पास कोई अम्ल है या कोई क्षार है, यदि किसी विलेन में H+ आयनों की सांद्रता अधिक है, ध्यान रखना, यदि किसी विलेन में H+ आयनों की सांद्रता अधिक है तो pH जो होगा H+ आयन, या हम बोल सकते हैं किसी विलेन में H+ आयन जितने अधिक होंगे तो उसकी pH क्या हो जाएगी? उतनी ही कम होती है। ठीक है, H+ आयन जितने भी अधिक होंगे या जितने ज़्यादा होंगे H+ आयन, उसकी pH उतनी ही कम होती है। सेकंड बात आपको ध्यान रखना है, यदि किसी विलेन में
OH माइनस आयन जितने अधिक होंगे, ठीक है, OH माइनस आयन जितने अधिक बढ़ेंगे, यानी OH माइनस आयनों की सांद्रता बढ़ती है तो उतनी ही pH बढ़ेगी, और H प्लस आयनों की सांद्रता जितनी अधिक होगी pH का मान उतना ही कम होता है। तो एक दो ये बातें भी आपको इसमें ध्यान में रखनी है। अब हम बात करते हैं उदासीन विलयन। उदासीन विलयन, उदासीन विलयन जो होता है उसकी pH का मान कितना होता है? 7 होता है। उदासीन विलयन की pH का मान कितना होता है? 7 होता है। जैसे हम बात करते हैं आसुत जल। आसुत जल, आसुत जल होता है उसकी pH 7 होता है, इसलिए आसुत जल किस प्रकृति का होता है? उदासीन प्रकृति का होता है। अब उसके बाद में ये आपको ध्यान में रखना है, जैसे उदासीन जल के लिए हम बात करते हैं तो ये बेसिक बातें हमने देखी। अब इसको रफ करते हैं। उदासीन जो जल होता है या हम बोल सकते हैं आसुत जल, उस आसुत जल में H प्लस और जो OH माइनस आयन होते हैं, कौन से? H प्लस और OH माइनस आयन। अब ये जो आयन होते हैं, इन आयनों की जो सांद्रता का अनुपात यदि हम देखें, या हम बोल सकते हैं इन आयनों की जो सांद्रता होती है H प्लस और OH माइनस आयन, उन आयनों की जो सांद्रता होती है वो कितनी होती है? 1×10⁻⁻7 मोल प्रति लीटर। कितनी होंगी? 1×10⁻⁷ मोल लीटर हो गई। इसका मतलब यदि हम इसकी pH को लिखें तो हम कैसे लिख सकते हैं? pH बराबर -log10 H प्लस और OH माइनस। हम बात कर रहे हैं H प्लस आयन, तो H प्लस आयन की सांद्रता कितनी है? 1×10⁻⁷ लिख सकते हैं। pH बराबर -log10 1×10⁻⁷ लिख सकते हैं। तो यदि हम pH को लिखें तो हम लिख सकते हैं, ध्यान रखना। अब देखो ये माइनस माइनस तो क्या हो जाएंगे? ये इधर आएगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, तो 7log10 कितना हो जाएगा? 7log10। और इसका बेस क्या है? 0 है, बेस 0 है। log10 0 का मान कितना होता है? 1 होता है। तो pH बराबर कितना हो जाएगा? 7। कितना हो जाएगा? 7। तो pH का मान कितना हो जाएगा? 7 हमें प्राप्त होता है। उसके बाद में ये ध्यान रखना है कि यदि pH जो है वो 7 से कम है, pH का मान 7 से कम प्राप्त होता है, तो विलयन किस प्रकृति का होगा? अम्लीय। ठीक है। यदि pH है वो 7 से अधिक है तो विलयन की प्रकृति क्या होती है? क्षारीय होती है। ठीक है। और इसी प्रकार यदि pH है वो 7 के बराबर है, 7 के बराबर, तो विलयन की जो प्रकृति होती है वो किस प्रकार की होगी? उदासीन। किस प्रकार की होगी? उदासीन होती है। तो आपको ये बात है वो ध्यान में रखनी है विलयन की प्रकृति के बारे में। ठीक है। तो 7 से अधिक और इसकी जो परास होती है उसको हम देखेंगे 14 होती है, तो हम लिख सकते हैं 7 से 14 के बीच में, अर्थात हम 7 से अधिक क्षारीय प्रकृति का हमें प्राप्त होता है। ठीक है। उसके बाद में ध्यान रखना है कि जो अम्ल और क्षार हैं, उन अम्ल व क्षारों में जो विलयन की प्रकृति है वो किसके ऊपर डिपेंड करती है?
उसमें उपस्थित H प्लस आयन, H प्लस आयन जो होता है, ध्यान रखना है, अभी बता देता हूँ। H प्लस आयन इसको बोलते हैं हाइड्रोजन आयन। तो किसी विलयन में उसकी जो सामर्थ्य होती है वो हाइड्रोजन आयन या H प्लस और OH माइनस आयन की सांद्रता के ऊपर निर्भर करती है। OH माइनस आयन इसको बोलते हैं हाइड्रोक्सिल आयन या हम बोल सकते हैं हाइड्रोक्साइड आयन। ठीक है। और थर्ड यदि हम बात करें H3O प्लस, इसको बोलते हैं हाइड्रोनियम आयन। इस नाम से जानते हैं हाइड्रोनियम आयन। तो ये तीनों नाम आपको पता होने चाहिए। pH 7 से कम है तो विलयन अम्लीय प्रकृति का, 0 से 7 के बीच में तो अम्लीय, 7 और 14 के बीच में तो क्षारीय, और 7 है तो उदासीन प्रकृति का विलयन होता है। ठीक है। तो सामर्थ्य हमें बताया H प्लस और OH माइनस आयन की सांद्रता के ऊपर डिपेंड करती है। और यदि किसी विलयन में H प्लस आयनों की सांद्रता जितनी अधिक होगी तो विलयन की अम्लीय सामर्थ्य बढ़ेगी या अम्लीय सामर्थ्य उतनी अधिक होगी। और यदि किसी विलयन में OH माइनस आयनों की सांद्रता जितनी अधिक होती है उस विलयन की क्षारीय प्रकृति उतनी ही अधिक होती है। ठीक है। तो ध्यान रखना, किसी विलयन में यदि H प्लस आयनों की सांद्रता जितनी कम होती है उसकी अम्लीय प्रकृति उतनी ही अधिक होगी। ठीक है। तो ये कुछ बातें हैं वो ध्यान में रखना है। जैसे H प्लस आयन अधिक होगी, ठीक है, तो अम्लीय प्रकृति जो होगी वो भी अधिक होगी। और OH माइनस आयन अधिक हैं तो अम्लीय या जो क्षारीय प्रकृति है वो क्या होगी, अधिक होगी। pH में परिवर्तन हो सकता है लेकिन अम्लीय प्रकृति में परिवर्तन, यदि H प्लस आयन बढ़ रहे हैं तो अम्लीय प्रकृति बढ़ रही है और OH माइनस आयन बढ़ रहे हैं तो क्षारीय प्रकृति बढ़ रही है। तो ये कुछ बातें हैं वो आपको इसमें देखनी है। ठीक है। अब अगला हमारा जो पॉइंट होगा वो हम देखेंगे कि कुछ प्रमुख विलयनों की pH परास जो है वो कितनी होती है। अगला जो पॉइंट होगा वो होगा कुछ प्रमुख विलयनों की pH परास। कुछ प्रमुख विलयनों की pH परास। ठीक है। तो इसके लिए हम एक pH स्केल जो है एक बेसिकली देखते हैं और डायग्राम से भी हम इसको देखेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं एक pH स्केल बनाते हैं और इसका ये सेंटर पॉइंट है, यहाँ पे 7, यहाँ पे 0 और यहाँ पे 14। ठीक है। और ये यहाँ पे H प्लस आयन, ठीक है, देखो यहाँ पे अधिक है और कम होते जा रहे हैं, और इधर हम कौन से लिख देंगे, OH माइनस आयन। ठीक। तो ये एक सामान्यतः pH स्केल है और ये जो है वो अम्लीय और ये है क्षारीय और ये यहाँ पे क्या है, उदासीन। ठीक है।
तो देखना H+ आयन की सांद्रता जितनी अधिक होगी विलयन की अम्लीय प्रकृति उतनी अधिक बढ़ेगी, और OH- आयनों की सांद्रता जितनी अधिक होती है विलयन जो है उसकी जो क्षारीय प्रकृति है वो उतनी अधिक बढ़ती है। तो ये आपको इसमें ध्यान रखना है। अब हम कुछ मुख्य विलयनों की बात करते हैं, जिसमें हम जो अम्लीय pH रखने वाले अम्लीय, चलो यहाँ पे इसको कंप्लीट करते हैं। ये एक pH स्केल जो हमने बनाई और कुछ विलयनों की pH है अम्लीय pH रखने वाले पदार्थ। तो इधर तो कौन से होंगे? अम्लीय pH रखने वाले पदार्थ, और इधर कौन से होंगे? क्षारीय pH रखने वाले पदार्थ। तो ये अम्लीय रखने वाले, और इधर क्या होंगे? क्षारीय pH रखने वाले पदार्थ होंगे, जिसमें हम बात करते हैं HCl। HCl जो अम्ल होता है उसकी pH सामान्यतः होती है 0। इसका मतलब ये प्रबल अम्लीय प्रकृति का होगा। ध्यान रखना, प्रबल अम्लीय प्रकृति किस अम्ल की होती है? HCl अम्ल की होती है। इसी के साथ हम बात करें जठरस, गैस्ट्रिक जूस होता है, उसकी जो pH होती है वो 1 होती है, ठीक है। इसी प्रकार जो दूध होती है वो थोड़ा अम्लीय प्रकृति का होता है, इसका मतलब उसकी pH लगभग कितनी होती है? 6.5। दही जो होता है थोड़ा खट्टा होता है, वो होती है 6 से कम। वो वातावरण के ऊपर डिपेंड करता है कि कितना खट्टा होता है। तो सामान्यतः इसकी 6 से कम होती है, किसकी? दही की। उसके साथ जैसे नींबू का रस होता है उसकी 2.4 होती है, नींबू रस उसकी कितनी होती है? pH 2.4 होती है। टमाटर और संतरा, जो टमाटर होता है उसकी pH होती है 4.1, और जो संतरा होता है उसकी pH होती है 4। तो ये आपको ध्यान में रखना। साथ ही जो आसुत जल होता है, आसुत जल, उसकी जो pH होती है वो होती है 7 होगी। इसका मतलब ये पूर्णतः उदासीन प्रकृति का होता है। साथ ही हम बात करते हैं NaOH, उसकी जो pH होती है वो कितनी होती है? 14 होती है। इसका मतलब सबसे प्रबल क्षार कौन सा है? सोडियम हाइड्रोक्साइड, कास्टिक सोडा या NaOH, ठीक है। उसी के साथ जैसे रक्त और साबुन का पानी, बताओ रक्त की pH थोड़ा क्षारीय प्रकृति का होता है, तो इसकी pH होती है 7.4 होती है। इसी प्रकार हम बात करें साबुन का पानी जो होता है, तो साबुन का पानी क्षारीय प्रकृति का होता है, इसका मतलब 14 से कम होती है। तो हम लिख सकते हैं 14 से कम। उसके बाद में जैसे सोडा युक्त जो शीतल पेय होता है, सोडा युक्त शीतल पेय, कोल्ड ड्रिंक्स जिसको हम बोलते हैं, उसकी जो pH होती है वो 2.8 से 3.8 के मध्य होती है। 2.8 से 3.8 के मध्य इसकी pH होती है, सोडा युक्त शीतल पेय। और एक इम्पोर्टेंट है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, इसकी जो pH होती है वो कितनी होती है? 10 होती है। इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना है। 1 2 3, और उसी के साथ ये 4 और ये 5, और सामान्यतः ये भी पूछ लिया जाता है। तो ये कुछ 6 और ये 6-7 जो pH वो आपको याद होनी चाहिए। HCl की 0, जठरस की 1, दूध की 6.5 है, आंसू जल की 7 होती है, NaOH की 14 होती है, रक्त की 7.4 होती है। इसी प्रकार मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जो है उसकी pH का मान भी कितना होता है? 10 होता है। तो इस प्रकार जो है वो आज के इस वीडियो में हमने pH स्केल क्या होती है, इसका उपयोग कहाँ किया जाता है, इसको किस प्रकार से परिभाषित किया जाता है, कुछ अम्ल है या कुछ क्षार हैं, उनकी pH कितनी होती है, तो उसके बारे में हमने आज की इस वीडियो में जाना।
अगला हमारा जो वीडियो होगा उसमें हम दैनिक जीवन में पीएच का उपयोग है वो कहाँ किया जाता है उसके बारे में हम अगले वीडियो के अंतर्गत चर्चा करने वाले हैं।